नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बम फोड़ दिया है कि कई सारे लोगों को चक्कर आने लगा है। देश में विदेशी फंड पे चलने वाले तमाम यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया, उनके ऊपर एक ऐसा कानून लेकर के आया गया है कि अब वो कोई भी खबर नहीं कर सकेंगे, प्रोपेगेंडा नहीं कर सकेंगे, विदेश से माल खाकर देश के साथ गद्दारी और यहां पे अफवाह फैलाने का धंधा उनका बंद हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, पूरी डिटेल लेकर के आया हूं। ऐसे ऐसे मीडिया जो एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड हैं, वो एनजीओ से पैसा लेकर के आते हैं। जैसे बहुत सारे जॉर्ज सोरोस के चेले चपाटी हिंदुस्तान में मीडिया वाले बनकर के हिंदुस्तान में सरकार और देश के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये अब खबर नहीं कर सकेंगे। वैसे एनजीओ के नाम पे पत्रकारिता करने वाले लोग, ऐसे लोग जो एनजीओ से पैसे लेकर पत्रकारिता करते हैं, वो अब खबर नहीं दिखा पाएंगे। इतना कड़ा कानून, ऐसा कड़ा आदेश गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है। क्या खबर आई है? द सेंटर हैज असर्टेड दैट एनजीओज engaged in publication related activities receiving foreign contribution will not be able to publish any newsletter and must get a certificate from the registrar of newspaper of India that it does not circulate any news content। सीधा कि तमाम एनजीओज को बकायदा रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर से सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा कि हम न्यूज़ का काम नहीं करते, न्यूज़ नहीं दिखाते, न्यूज़ पब्लिश नहीं करते, अखबार नहीं चलाते, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं चलाते, यूट्यूब पे खबर नहीं फैलाते, अदरवाइज उनका लाइसेंस ही खत्म हो जाएगा। अब ये लोग नहीं कर पाएंगे। इन ए नोटिफिकेशन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA said it has amended the rules made under FCRA and henceforth NGOs which are seeking permission to get foreign funding must give an undertaking that it will adhere to the good practice guidelines of the Financial Action Task Force FATF, the global watchdog for terror financing and money laundering। ये कहां से लाया गया है? FCRA क्या है? ये FCRA ये विदेश से पैसा लाने का कानून, उसमें बदलाव लाया गया है। कौन एनजीओ बाहर से पैसा ला सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उस कानून में ही बदलाव किया गया है। FATF जो ग्लोबल वॉचडॉग है टेररिज्म का, जिस तरीके से टेररिज्म की विचारधारा को फैलाने का काम मीडिया के जरिए किया जाता है, उसके प्रैक्टिसेस के साथ उनको मानना पड़ेगा और इसी वजह से इस कानून में बदलाव किया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। क्लियर? मामला समझ में आ गया कि अब विदेशी चंदे के ऊपर पत्रकारिता करने वालों का दुकान बंद हो गया। मैं गया जरा AI से पूछने, देखिए लिस्ट कौन कौन सी है। स्क्रॉल इन, ये जो है उम्दियार नेटवर्क से पैसा लेते हैं, मीडिया डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा लेते हैं, ये सब जॉर्ज सोरोस और पता नहीं कहां कहां से पैसा इन लोगों के पास आता है। द कैन, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, आर्टिकल 14, द क्विंट, द कारवा, ये वही सब लोग हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर। किस तरह से कुछ दिन पहले कैसे न्यूज क्लिक के ऊपर कार्रवाई की गई थी, विदेश से पैसा आ रहा था, चाइनीज कोई प्रोपेगेंडिस्ट का पैसा रूट हो रहा था और इसलिए इस तरह का कानून लाया गया है। अब ये लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। अब ये क्यों किया गया? कैपिटल टीवी ने करीब 1 साल पहले ही एक खबर की थी कि गृह मंत्रालय में उस तरह के मीडिया आउटलेट्स की
जानकारी तैयारी की जा रही है, उसका जानकारी लिया जा रहा है, उनके फंडिंग पैटर्न को देखा जा रहा है, तो ये पाया गया कि देश में बहुत सारे लोग पत्रकारिता के नाम पे विदेशी फंड लेकर के आ रहे हैं, यहां नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है और काम प्रोपेगेंडा फैलाने का, विदेशी नैरेटिव को जो है हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने का। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मीडिया फ्रीडम नहीं है, इस तरह की बातें करके हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां हैं उनको भगाने का, उनको डराने का काम करते थे। तो ये अमित शाह का फैसला स्वागत योग्य है। इससे जुड़े और भी कई सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। क्या क्या बताया गया है? इन केस the association or the NGO is engaged in publication related activities, or if publication activities are among its aim and objective as stated in the memorandum of association or trust deed, an undertaking from the chief functionary regarding compliance of the FCRA 2010 must be given. ऐसे NGOs जिसके मेमोरेंडम में कि एनजीओ बनाया ही है, उसमें सारी चीजें लिख दी आपने, समाज सेवा ये करना वो करना, और पत्रकारिता भी, जर्नलिज्म भी डाल दिया, पब्लिकेशन भी डाल दिया, अवेयरनेस कैंपेन के नाम पे आप कुछ पब्लिश भी कर रहे हो। अब इस नोटिफिकेशन के बाद से आपको ये बताना पड़ेगा, एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हम कोई न्यूज पब्लिकेशन का काम नहीं करेंगे, और अगर आपने किया तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा, पैसे नहीं आ पाएंगे। ये सारी सिस्टम को, सारे लूप होल्स को भी बंद किया गया है। अभी आप देखिए अमित शाह ने कितना करारा प्रहार किया है। इफ द एनजीओ वाज प्रीवियसली रजिस्टर्ड अंडर द एफसीआरए, इट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट रिगार्डिंग रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर एक्सपायरी और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो पहले के थे उनके पे भी एक कानून लागू होगा, उनको भी बताना होगा। अब ये लोग करते क्या थे? जो नेटवर्क है आप समझिए किस तरीके का है कि जॉर्ज सोरोस है, उमदियार है, या फिर इस तरह के तमाम एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी हिंदुत्व फोर्सेस, वो पैसे देते थे किस चीज के लिए भाई? तो यहां पे सोशल वर्क का काम करना है, फंड आ गया तो सोशल वर्क का काम तो साइड में गया। आपने उस फंड को किसी और जगह, किसी और एनजीओ के नाम पे, बहुत सारे इस तरह के एनजीओ वगैरह हैं, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं होगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, अभी बहुत बवाल होने वाला है। ये छाती पीटेंगे कि पत्रकारों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है, फ्री स्पीच के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अभी बहुत बवाल मचेगा। भाई पत्रकारिता करनी है, अपने पैसे से करो, देश के पैसे से करो, विदेशी एजेंट बनकर के आप पत्रकारिता करोगे? ये कौन सा नया अध्याय हिंदुस्तान के अंदर में ये लोग शुरू करने जा रहे हैं? तो उसको भी रोका गया है। इस नोटिफिकेशन में एक और बहुत अहम और बहुत जरूरी जो सारे लूप होल्स को जो है वो बंद करता है, वो देखिए। द गवर्नमेंट has stipulated that NGOs which are seeking permission to receive foreign contribution must enclose a commitment letter from the donor with the amount committed in the letter matching the donation amount, project report including a detailed breakup of proposed expenses to be incurred from the foreign contribution to be received, along with the declaration that administrative expenses shall not exceed 20% of the foreign contribution. All NGO receiving foreign funds have to mandatorily be registered under the FCRA and must utilize such funds only for the purpose it has been received. अब करते क्या थे ये लोग कि जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि भाई एजुकेशन के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपने बना दिया कि स्कूल खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10 तरह की चीज। पैसे आ गए करोड़ों में, 100 करोड़ रुपए आ गए, 100 करोड़ रुपए आ गए, तो उसका क्या करना है? तो पहले मालूम चलता था कि 80 करोड़ रुपए जो है वो
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ही चला गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? उस पत्रकार को पकड़ा, उस पत्रकार को पकड़ा, उस मीडिया हाउस को पकड़ा, उस वेबसाइट को पकड़ा, उनके लोगों को आपने किसी तरीके से उसमें घुसा दिया और उनको करोड़ों करोड़ों रुपए दे दिए। वो काम क्या कर रहे हैं? वो आर्टिकल लिख रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, 10 तरह का काम कर रहे हैं। पैसा आया किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पैसा चला गया किसके पास? तो इस तरह के दलालों के पास। आपने उनके जेबें गर्म कर दी और वो वहां से जेएनयू में बैठ के, डीयू में बैठ के, आईआईटी में बैठ करके और फिर वो मीडिया में बैठ करके आर्टिकल लिख रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब इसमें कहा गया कि ये नहीं चलेगा, 20% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट खर्च नहीं कर सकेंगे आप, नंबर 1। नंबर 2, आपको बकायदा ये बताना पड़ेगा कि स्कूल खोल रहे हो, एजुकेशन के लिए पैसा लाए हो, तो जो जो काम के लिए तुमने पैसे लाए उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट में किस तरीके से आपने खर्च किया। प्रोजेक्ट किसी और चीज का, खर्च कहीं और कर रहे हो। ये जो पूरा नेक्सस, एक नेटवर्क, एक गैंग जो तुमने तैयार कर रखा है, वो काम नहीं होगा। इसमें बहुत सारे वकील भी शामिल हैं, आप देखिए पेट में दर्द होगा। लेकिन स्वागत की बात यह है कि सरकार जग चुकी है, सरकार ने इनके पूरे नेक्सस को समझ लिया है कि विदेशी फंड के जरिए कैसे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सरकार इस तरीके से 8-10 बड़े बड़े फॉरेन फंड से चलने वाले मीडिया हाउसेस के ऊपर, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले के ऊपर, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले, वेबसाइट चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई करेगी, तो फिर देश में समझ में आएगा कि कौन भाड़े की पत्रकारिता कर रहा था या फिर कौन जेन्युइन पत्रकारिता कर रहा था, देश के लिए, सेना के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश के लोगों के लिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।